Hello everyone, myself कुंदन सर विथ एजुकेशन साइंस कोचिंग सेंटर। हम लोग यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 में हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम आप लोग को डायहाइब्रिड क्रॉस का लेक्चर फर्स्ट जो है हम बना चुके हैं, जो आप इससे बैक वाला वीडियो में देखिएगा वो देख लीजिएगा तो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी हम इस लेक्चर में थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग चैप्टर 5 और यूनिट का नाम बताएं तो यूनिट 2 पर है। चैप्टर 5 का टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसका नाम है द्विसंकर संकरण। डायहाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको बताया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। दी सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल के द्वितीय प्रयोग द्विसंकर संकरण कहलाता है। इसमें हम क्या किए थे तो we study about two character, दो लक्षणों के संबंध में अध्ययन किया गया था। दो लक्षणों के बारे में अध्ययन, ठीक है। दो लक्षणों के बारे में डायहाइब्रिड क्रॉस में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, ये हम बैक में बताए थे और अभी भी इसलिए समझा देते हैं ताकि आपको बैक थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं सो प्लीज क्या जाता है, आपके पास टाइम पर्याप्त है, आप देख सकते हैं, तो आप बैक वीडियो लेक्चर जरूर देखें प्लीज, आपके लिए, ठीक है। तो द्विसंकर संकरण में कहां तक हम चले गए थे वो हम बताते हैं और उससे आगे फिर हम स्पीड में भागेंगे आगे की ओर। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था भाई, क्या देखा था। अगर हम जनक पीढ़ी लेते हैं, जनक माने थे पी जनरेशन। जनक क्या लिए थे, पीला, गोल और हरा झुर्रीदार। पीला को हम लोग कैपिटल वाई और गोल को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। हरा को स्मॉल वाई और झुर्रीदार को स्मॉल आर सूचित करते हैं। हमने आप लोग को बताया था इससे क्रॉस कराने के लिए, मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रॉस कराया जाएगा दोनों को। मैं आप लोग को बस इतना कह रहा हूं कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखें, अच्छी तरह से हम समझाए हुए। अभी हम सिर्फ हिंट कर रहे हैं क्योंकि हमको आगे बताना है, ठीक है।
ये हो गया युग्मक, गैमेट्स, और दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी के रूप में आता है। कैपिटल Y यानी कि पीला, मैं बता देता हूं पुनः कि मैंने बताया था कैपिटल Y को पीला मानना है, स्मॉल y को हरा मानना है, कैपिटल R को गोल मानना है और स्मॉल r को झुर्रीदार मानना है। ठीक है, येलो, ग्रीन, राउंड और रिंग्ड, ठीक है, या रिंकल। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले अगर कैपिटल Y है तो ये क्या लिखाएगा, पीला, और उसके बाद ये दोनों का कैरेक्टर हो गया कि पीला हरा पर प्रभावी है, जिस कारण से पीला प्रकट होता है, पीला रंग, और हरा रंग क्या होता है, छिप जाता है, हैंड हो जाता है। उसी तरह से कैपिटल R यहाँ पर क्या है, गोल है, गोल क्या है, प्रभावी है, किस पर, R पर, यानी झुर्रीदार पर, तो क्या हो जाता है, गोल। याद रखना, हम यहाँ तक अच्छी तरह से बता दिए थे। तो F1 पीढ़ी हमें क्या मिला, F1 पीढ़ी। हम लोग जानते हैं कि F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी के साथ संकरण कराया जाता है तो क्या निकलता है, F2 पीढ़ी। अब यहाँ से हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपको फिर कह रहे हैं कि अगर समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह से देखें। ठीक है, F1 पीढ़ी ये हो गया। आप लोग बताओ, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखा था कि F1 जो जनरेशन था, F1 पीढ़ी था, तो F1 पीढ़ी के रूप में हम लोग को क्या मिला, हमको मिला कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, ये हो गया F1 पीढ़ी। हम लोग क्या करते हैं, पुनः अगेन क्रॉस बिटवीन या सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। आपको संकरण कराने की दरकार नहीं है, आप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे बताते हैं भाई। पुनः हम क्या करेंगे, ये इसको मान लेंगे जनक, किसको, इसको F1 पीढ़ी को। क्या था, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, ये है क्या, पीला, गोल, और इसी के बीच हम सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो हम यहाँ भी लिखेंगे कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, ये भी क्या है, पीला, गोल। आपको जहां तक पता है ये पेरेंट जनक पीढ़ी है, पी जनरेशन, जनक पीढ़ी, पी जनरेशन फर्स्ट, यानी जनक पीढ़ी पहला है। ठीक है, F1 पीढ़ी है ये, और F1 पीढ़ी लिखे हुए हैं। F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी के साथ हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। हम यहाँ समझा रहे, हम आपको इसका क्रॉस समझाएंगे, आपको यहाँ पर खुद करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हम गैमेट्स में बदलेंगे। और उसके बाद इसे क्रॉसिंग ओवर के द्वारा युग्मक का निर्माण करेंगे। कैपिटल Y क्रॉस कैपिटल R, ये क्या किया, इससे क्रॉस किया, और यही कैपिटल Y स्मॉल r से भी क्रॉस करेगा।
कैपिटल वाई स्मॉल आर। सर यहाँ तो स्मॉल है, ये कैपिटल है, यहाँ तो कैपिटल। बता देते हैं कि आपको जब भी क्रॉस होगा ना, जब सिमिलर होगा, जैसे अगर वाई वाई है तो जो कैपिटल उसमें से पहले आएगा, और अगर आर आर है तो उसमें से पहले क्या कौन आएगा? कैपिटल आएगा। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग हैं, मान के चलिए अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर कैपिटल आर होता, अगर यहाँ स्मॉल वाई होता तो क्या लिखते? स्मॉल वाई कैपिटल आर। नॉर्मल सी बात है, वो आप समझिएगा अभी। ठीक है, आप परेशान नहीं, यहाँ देखना है सिर्फ। कैपिटल वाई को क्या किए, फिर से समझ लीजिए एक बार। कैपिटल वाई को कैपिटल आर से क्रॉस किए, क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर कैपिटल वाई को स्मॉल आर से क्रॉस किए तो क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, ये दोनों के साथ क्रॉस कर लिया, बच गया ये स्मॉल वाई कैपिटल आर से क्रॉस करेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये से क्रॉस करेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर से तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हो गया क्या? गैमेट्स, युग्मक। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसके समान कौन है? ये सिमिलर है, कहीं से कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल इसके सिमिलर है। जैसे जैसे यहाँ पर हम युग्मक निकाले हैं, क्रॉस कराए हैं, आप लोग भी करो। क्या करोगे भाई? इसको अलग करो ना, इसको फिर अलग करो, और इस कैपिटल वाई को इससे क्रॉस कराओ, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इस कैपिटल वाई को स्मॉल आर से क्रॉस कराओ, कैपिटल वाई स्मॉल आर। आ रहा है ना? अब दो आराम से कर सकते हैं, स्मॉल वाई को कैपिटल आर से स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई को स्मॉल आर से स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो हमें क्या युग्मक प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर 4 युग्मक और यहाँ पर 4 युग्मक। ठीक है, अब ये चारों युग्मक को हम क्या कराएंगे? पनेट वर्ग के द्वारा हम क्रॉस कराएंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे। राइट ना? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। स्पष्ट है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल। चार युग्मिक है तो हम 5 खटाल तैयार करेंगे पेनेट वर्ग के लिए। मेल यानी नर के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, और फीमेल यानी मादा के लिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 गैमेट्स थे। कौन कौन थे? यहाँ पर क्या हुआ है? F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी के साथ क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस किए कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो सबसे पहले हमको गैमेट्स के रूप में क्या आया? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर,
स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ पर भी तो वही आएगा ना, दोनों तो सेम ही था ना, दोनों तो सेम ही था ना, इसलिए सेम आ जाएगा। अब क्रॉस कराते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैपिटल वाई को कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे, क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। थोड़ा क्लियर है। फिर इस कैपिटल इसको इससे कराएं, इसको इससे कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, बस ये इसका काम खत्म। तब इससे शुरू करेंगे। तो पहले यहां इससे क्रॉस हुआ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब ये वहां से इससे क्रॉस करेगा, पहले इससे क्रॉस हुआ, अब सेकेंड में इससे क्रॉस होगा। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, देख लो। इससे क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इससे क्रॉस कराएंगे, क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हो गया ना। इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसको इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई। ये इससे क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये इससे क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये इससे क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई आर। कैरेक्टर लिखने के लिए मैंने बताया था आपको कि कैरेक्टर कैसे लिखा जाता है। आप फिर से देखिए, कैरेक्टर लिखने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल वाई अगर पहले आता है तो पीला येलो लिखना है। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले क्या आता है, स्मॉल वाई आता है, तो आपको हरा लिखना है, ग्रीन लिखना है। ठीक है, अगर सबसे पहले कैपिटल आर आता है तो राउंड लिखना है, गोल लिखना है। ठीक है, अगर आपको स्मॉल आर आता है तो झुर्रीदार लिखना है, रिंग लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको खुद कैरेक्टर लिखना है। यहां पर क्या, पहले कैपिटल हुआ है तो भाई क्या होगा, पीला, और ये क्या होगा, गोल। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, पीला गोल। ठीक है, ये भी हो जाएगा पीला गोल, और ये क्या हो जाएगा, पीला गोल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पीला गोल। ये भी हो जाएगा पीला झुर्रीदार। ये हो जाएगा पीला गोल। ये हो जाएगा पीला झुर्रीदार। ये हो जाएगा पीला गोल। ये हो जाएगा पीला गोल। ये हो जाएगा आपको हरा गोल, और ये हो जाएगा हरा गोल, और ये हो जाएगा आपका पीला गोल। ये हो जाएगा आपको पीला झुर्रीदार। ये हो जाएगा आपको हरा गोल, और ये हो जाएगा हरा झुर्रीदार। देखिए, आपको याद रखना है, हिंदी वाले से आप फिनोटाइप निकालेंगे और इंग्लिश वर्ड वाले से जीनोटाइप। कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। आप बताइए पीला गोल कितना है, कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7
8 और एक 9। पीला गोल है 9। अब बचा कौन, इधर देखिए पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार कितना है, 1 2 और पीला झुर्रीदार 3। ये कितना है, 3 है। अब कहां से आए भाई, हरा गोल देखते हैं। हरा गोल कितना है, हरा गोल 1, हरा गोल 2, हरा गोल 3। हरा गोल भी कितना है, 3। और बच गया अकेला हरा झुर्रीदार, कितना है, हरा झुर्रीदार बराबर कितना है, 1। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:1 आया ना, 9:3:1 आया। ठीक है, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक अनुपात हो गया इसका। कहिएगा सर जीनोटाइपिक कैसे निकालिएगा, मैं अभी दोनों का ट्रिक अच्छा से बता देता हूं। ठीक है, एक बार अच्छा से देख के स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से मिला लीजिए खुद बना करके। ठीक है, फिनोटाइप निकाल दिए हैं, 9:3:1। ठीक है, ये फिनोटाइप रेशियो है। कैसे ट्रिक से निकलेगा वो मैं बता देता हूं। ठीक है, अब हम जीनोटाइप पर चलेंगे। देखिए, आप सभी स्टूडेंट को हम बताए थे कि एक संकर संकरण का जीनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या था, 1:2:1। और इसका फिनोटाइपिक रेशियो अगर कहिएगा, फिनोटाइप क्या था, 3:1। तो ट्रिक ये है, यदि आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं द्विसंकर संकरण, अगर इसका आपको जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना है तो आप कुछ नहीं कीजिए। अगर जीनोटाइप निकालना है, ठीक है, तो इसके जीनोटाइप से गुना कर दीजिए। ऐसे पहले गुना कीजिए, 1:1, 1×2, 1:1। इसका काम खत्म, 2:2, 2×2 4, 2×2। इसका काम खत्म, 1:1, 1×2, 1:1, 1:1, 1×2, 1:1, 2×2, 2×4, 2×2, 1:1, 1×2 और 1:1। तो हो गया 1:2:1, 1:2:1, 4:2:1, 1:2:1। ये हो गया इसका क्या, ये इसका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। क्या हो गया भाई, जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। ये जीनोटाइप रेशियो हो गया किसका, द्विसंकर संकरण का ही हो गया जीनोटाइप रेशियो। क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एक संकर संकरण का है, जीनोटाइप रेशियो से गुना किए। गुना करने कैसे किए, तो गुना करते तो नीचे लिखते नहीं, इसके साइड में लिखते गए। ठीक है, उसी तरह से द्विसंकर संकरण का अगर फिनोटाइप निकालना है तो आप एक संकर संकरण के फिनोटाइप से मल्टीपुल कर दीजिए। अभी निकाल के दिखाए थे ना, 9:3:1। कैसे निकलता वो देखिए, गुना कीजिए, 1:1, 3:3, ये गया 3:3, 3×3=9 आ गया। गजब का ट्रिक है ना, आप मुजवानी भी निकाल सकते हैं, 9:3:1। ठीक है, हम आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मन लगा के पढ़ें। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है हर चीज में, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए हर चीज किया जाता है। ठीक है, तो आप मेहनत करें, मस्त होके पढ़ें, अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, हम लोग फिर मिलते हैं।